Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो, पिछली क्लास में अपन ने राइट एंगल पढ़ लिया था, समबाहु त्रिभुज भी अपन ने पढ़ लिया था। उसके कुछ पार्ट और बचे हैं, वो और अपन लोग पढ़ेंगे। तो देखो, पहला पार्ट है अपने पास समबाहु त्रिभुज के अंतर्वर्त की त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज के अंतर्वर्त की त्रिज्या, ठीक है। अब देखो, जैसे अपने पास ये एक समबाहु त्रिभुज है। पिछली क्लास में अपन ने डेफिनेशन, एरिया भी निकाला था, इसका परिमाप भी निकाल लिए थे। इस भुजा को अपन ने नाम दे दिया ए। तीनों भुजाएं समान होंगी तो सभी भुजाओं का नाम है ए। ए सेमी लंबी भुजा का एक अपन ने क्या बनाया? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब अंतर्वर्त, अंतर्वर्त का सीधा सा मतलब होता है समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करने वाला वर्त अंतर्वर्त कहलाता है। तो अंतर्वर्त का सीधा सा मतलब क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करके बनने वाला जो वर्त है वो क्या कहलाता है? अंतर्वर्त। जैसे इन तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ अपन ने क्या बना लिया? एक वर्त बना लिया। अब अपन लोग क्या कर रहे थे कल? इस कोण से सामने वाली भुजा पे क्या ढाल रहे थे? लंब ढाल रहे थे। इस कोण से भी अपन लोग ढाल सकते हैं और इस कोण से भी अपन लोग इन पे क्या ढाल सकते हैं? लंब ढाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो लंब अपन ने ढाला है, इन लंब का जो सेंटर बिंदु है, ये वाला सेंटर बिंदु O। तो ये जो सेंटर बिंदु है ये तीनों में क्या होगा? समान होगा, ये वाला बिंदु। अब मुझे इसका रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो देखो, ये इधर क्या है? इसका त्रिज्या हो गया। इधर भी इसका क्या होगा? त्रिज्या होगा। और इधर भी क्या होगा? इसका त्रिज्या होगा। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वर्त के केंद्र से परिधि पर कोई भी रेखा अपन लोग ढालते हैं तो वो हमेशा उस वर्त की क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। अब मुझे इस त्रिज्या की माप चाहिए। तो उससे पहले अपन लोग देखेंगे कि ये जो ऊंचाई है अपने पास h ऊंचाई, इसको अपन ने नाम दे दिया d नाम दे दिया अपन ने, ठीक है। तो ये AD एक लंब हो गया, ठीक है। ये जो H है, AD लंब है, ये केंद्र को दो भागों में बांटता है और इन दो भागों का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो क्या है? देखो, मैं नोट कर देता हूं यहां पे। AD लंब वर्त के केंद्र को दो भागों में
बांटता है, एडी लंबवर्त के केंद्र को दो भागों में बांटता है, जो हमेशा जैसे AO अनुपात और D इक्वल टू हो जाएगा AO। अब देखो डायग्राम अगर फीड है आपके दिमाग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये बड़ा वाला भाग है और ये क्या है, छोटा वाला भाग है। तो किस अनुपात में बांटेगा, हमेशा 2:1 के अनुपात में इसको बांटेगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लंब है वर्त के केंद्र को दो भागों में बांटता है और ये जो दो भाग है वो एक दूसरे के साथ 2:1 के रेशियो में रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो H है मेरे पास, H 2:1 में है और 2:1 का मतलब है टोटल कितना है, 3 है। ठीक है, अब इसी को लेकर अपन लोग क्या बनाएंगे, इनका रेडियस बनाएंगे, त्रिज्या बनाएंगे। तो देखो जो 1 है वो तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अंतःवर्त की त्रिज्या को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो 2 है ये परिवर्त, अभी मैं अपन लोग आगे पढ़ेंगे, परिवर्त की त्रिज्या को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये वाला 2 हो गया और ये वाला कितना है, 1 है। मतलब यहां से लेकर यहां तक का भाग 2 होगा और यहां से यहां तक का भाग कितना होगा, 1 होगा। तो दोनों त्रिज्याएं अपने को मिल गई, एक अंतःवर्त की त्रिज्या और एक परिवर्त की त्रिज्या। मैं इनको निकालना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब अपन लोग निकालते हैं अंतःवर्त की त्रिज्या। अंतःवर्त की त्रिज्या, ठीक है। अब मुझे पता है टोटल कितना है अपने पास, 3 है, और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लंब की लंबाई को। तो कल जो लंब की लंबाई अपन ने निकाली थी वो क्या थी, √3/2 गुणा भुजा थी। जो ऊंचाई अपन लोग निकाल रहे थे उस त्रिभुज की ऊंचाई, तो वो थी √3/2 गुणा भुजा थी। अब मुझे अंतःवर्त की त्रिज्या चाहिए, अंतःवर्त की त्रिज्या। तो अंतःवर्त की त्रिज्या किसको रिप्रेजेंट करती है बताओ, 1 को रिप्रेजेंट करती है। मतलब मुझे 1 के बराबर वैल्यू चाहिए, 1 चाहिए, मतलब सीधा सा ये है। अपन ने निकाल कितना रखा है, 3 निकाल रखा है। तो 1 इक्वल टू, अब देखो ये इधर जाएगा, गुणा का है, कहां चला जाएगा, भाग में, और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप बना है वो है √3/2 गुणा 3 गुणा में क्या आ गया अपने पास, भुजा आ गया। ठीक है, अब एक बात और चलती है अपने मैथमेटिक्स में, और वो क्या है, मैं छोटा सा नोट आपको बता देता हूं। जैसे किसी भी संख्या में खुद के कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं। कोई भी संख्या ले लें अपन लोग, 5 ले लिया तो मैं इसको लिख सकता हूं √5 मल्टीप्लाई √5। मतलब खुद संख्या, चाहे कोई भी प्राइम नंबर हो अपने पास, उसके अंदर उसी प्राइम नंबर के 2 अंडर रूट होते हैं। मैं चेक करा देता हूं, देखो जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, रूट का मतलब बताया मैंने पिछली क्लास में, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 लिख सकता हूं। अब आधार समान घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 का पावर आधा प्लस आधा कितना हो गया, 1।
और किसी भी संख्या का पावर 1, इसका मतलब वही आ जाएगा 3। अब 3 को मैं रूट में क्या लिखूंगा, √3 मल्टीप्लाई √3। कोई भी नंबर हो अपने पास, जैसे 10 है तो मैं लिखूंगा √10 अनुपात √10, यही √10 मल्टीप्लाई √10, मतलब खुद में अपने के 2 रूट होते हैं। यही काम अपन लोग यहाँ करेंगे। तो 1 = क्या हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, भुजा। भाई इस 3 को अपन ने क्या लिख दिया, इस 3 में 2 रूट थे, एक ये वाला रूट, एक ये वाला रूट, ठीक है। अब √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप अपनी बच रही है, वो क्या है, भुजा डिवाइड बाय 2 √3। तो ये अपन ने क्या निकाल लिया, समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या अपने पास क्या है, भुजा बटे 2 √3। मतलब समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वर्त की त्रिज्या भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा बटे 2 √3 होता है, ठीक है। तो इन्हीं से अपन लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे, एग्जाम के क्वेश्चन भी बनाएंगे, किस प्रकार से अपन लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से, वो भी अपन लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस मैक्सिमम ये छोटी छोटी बातें अगर अपने को याद है तो अपन लोग कोई भी क्वेश्चन पूछे उसे आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपन ने अंतःवर्त की त्रिज्या बनाई, तो अब अपन बनाएंगे परिवर्त की त्रिज्या। फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे, ठीक है, कि एग्जाम में किस प्रकार से अपन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सेकंड पॉइंट है अपना समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या, ठीक है। जैसे परिवर्त, अब परिवर्त का सीधा सा क्या मतलब है, समबाहु त्रिभुज के शीर्षों से, समबाहु त्रिभुज के शीर्षों से होकर गुजरने वाला वर्त परिवर्त कहलाता है। समबाहु त्रिभुज के शीर्षों से होकर गुजरने वाला वर्त परिवर्त कहलाता है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि मुझे पहले क्या बनाना है, एक वर्त बनाना है और उस वर्त के अंदर मुझे एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। इस प्रकार से अपन लोग क्या बना लेंगे, एक समबाहु त्रिभुज ए बी और सी, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, समान होंगी, ठीक। अपन ने डिनोट किया वही, ये एक भुजा है, ये भी एक भुजा होगी और ये भी क्या होगी, एक भुजा होगी। काम वही करेंगे, इस पे भी लंब ढालेंगे अपन लोग, जैसे कौन समद्विभाजन करेंगे इस प्रकार से हो जाएगा, इस C को करेंगे तो वो इस प्रकार से हो जाएगा और B को करेंगे तो वो इस प्रकार से कौन समद्विभाजन हो जाएगा। अब इनका जो मिलान बिंदु है इन अभिलंबों का, वो क्या है अपने पास, ये है। जैसे अपन ने अंतःवर्त में किया था वही काम है। इनका केंद्र कहां बन गया इस वर्त का, अपने पास ये है। अब परिवर्त की त्रिज्या, तो देखो ये वाला बड़ा है तो ये क्या हो गया, कैपिटल R हो गया। मुझे ये चाहिए मुझे, और ये वाली R चाहिए,
परिवर्त की त्रिज्या। ये पूरा पूरा क्या था, फिर से रिपीट हो रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। देखो यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है मेरे पास, h है, लंब की लंबाई है, किसको अपन ने नाम दे दिया, d नाम दे दिया, ठीक है। इसको नाम दे दिया, सेंटर बिंदु को o नाम दे दिया। तो क्या किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2:1 में विभाजित करेगा। तो इसका नियम क्या बनेगा, AO ये वाला है और D ये वाला है, AO अनुपात और D इक्वल टू 2:1 हो जाएगा। अब एक को तो अपन ने प्राप्त कर लिया, एक तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त को रिप्रेजेंट कर रहा था, और 2 किसको करेगा, समबाहु त्रिभुज के परिवर्त को। तो अब अपन लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या, ठीक है। अब पता है उसी का यूज करेंगे। तो 1 इक्वल टू अपने पास ऑलरेडी है 1 बराबर, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, अंतःवर्त की त्रिज्या को। तो 1 बराबर क्या था अपने पास, भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा बटे 2√3 यही था, और ये क्या था, अंतःवर्त की त्रिज्या था, ठीक है। अब मुझे क्या पूछा गया है, परिवर्त की त्रिज्या, और परिवर्त रिप्रेजेंट करता है 2 को, मतलब मुझे 2 बराबर चाहिए। तो मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बताओ, मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2 से, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, दोनों तरफ मैं 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये है कि अगर अपने पास कोई इक्वेशन है और उसमें अपने को कुछ लगाना है तो दोनों तरफ ही होता है, चाहे ऐड करना हो, लेस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो। जो भी काम अपन लोग किसी इक्वेशन पे करेंगे तो वो हमेशा दोनों साइड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा और राइट हैंड साइड में भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 इंटू भुजा, डिवाइड में क्या था, 2√3 था अपने पास, 2 से 2 कैंसिल आउट, इधर बचा 2 बराबर भुजा बाई √3। तो ये जो अपने पास आया है भुजा बटे √3, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या। क्या हो गई, परिवर्त की त्रिज्या भुजा बटे √3। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज परमानेंटली अपने को याद हो जाएंगी, ठीक है। तो 2, देखो ये डायग्राम याद है तो आप यहां भी निकाल सकते हैं। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये स्मॉल r था अपने पास, और स्मॉल r का तो सीधा सा मतलब है भुजा बटे 2√3, और ये मेरे पास कैपिटल R था तो इसका मतलब हो गया भुजा बटे √3। अब इसमें और इसमें संबंध क्या है, ठीक है। तो किसका संबंध है, ये देखो 1/2 का संबंध है और कोई दूसरा संबंध नहीं है। अगर मुझे छोटा दिया हुआ है, बड़ा निकालना है, 1/2 से गुणा कर दो। ये निकालना है तो 1/2 से उसको गुणा कर दिया, वो निकालना है तो 1/2 का क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। अगर एक त्रिज्या आपको पता है तो अपन दोनों त्रिज्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग इनके कंपैरिजन करेंगे कि यहाँ इन दोनों से किस प्रकार से अपन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
देखो एग्जाम्स के क्वेश्चन, एग्जाम के क्वेश्चन देखो किस प्रकार से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्याओं, समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार से अपने पास क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया, समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अब देखो इसका सॉर्ट आउट, एक तो क्या है, अंतःवर्त है अपने पास, अंतःवर्त की त्रिज्या अनुपात, दूसरा क्या है, परिवर्त की त्रिज्या, अंतःवर्त की त्रिज्या अनुपात, अंतःवर्त की त्रिज्या अनुपात परिवर्त की त्रिज्या। अब देखो अंतःवर्त की त्रिज्या किससे रिप्रेजेंट किया था अपन ने, स्मॉल आर से, परिवर्त की त्रिज्या को अपन ने किया था कैपिटल आर से रिप्रेजेंट, ठीक है। अब स्मॉल आर अंतःवर्त, तो अंतःवर्त की त्रिज्या क्या था, भुजा डिवाइड बाई 2√3 अनुपात परिवर्त की क्या था, भुजा डिवाइड बाई √3, यही था अंतःवर्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या। अब अनुपात एक दूसरे को काट सकते हैं अपन लोग, तो भुजा से भुजा कैंसिल आउट हो गया, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 इधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर एक बार कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1:2। तो ये याद रखना है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त और परिवर्त की जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो हमेशा 1:2 होगा। अब डायग्राम से कैसे याद रखेंगे अपन लोग, देखो एक परिवर्त होगा और एक क्या होगा अपने पास, अंतःवर्त होगा। ये दोनों वर्तों का केंद्र, ये कैपिटल रेडियस होगा और ये स्मॉल होगा। ये अपन ने क्या ढाला था, लंब किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:2 में, 1 रिप्रेजेंट अंतःवर्त, 2 परिवर्त, तो 1 अंतःवर्त 2 परिवर्त। तो डायग्राम से भी अपन लोग इन क्वेश्चंस को याद रख सकते हैं कि अंतःवर्त और परिवर्त की जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो अंत है तो छोटा है, परि है तो बड़ा है, तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसी में अपन लोग करेक्शन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ अपन ने इससे पहले त्रिज्या रखी थी तो अब क्या कर दिया अपन ने, इनका क्षेत्रफल कर दिया। का मतलब एक तो क्या होगा मेरे पास, परिवर्त होगा, और एक क्या बनाऊंगा मैं इसी में, अंतःवर्त बनाऊंगा। इस प्रकार से मैं इसमें एक अंतःवर्त बना लूंगा, ये केंद्र होगा। तो एक तो मुझे
इसका क्षेत्रफल चाहिए, ये जो वर्त है मेरे पास इसका क्षेत्रफल चाहिए, और एक मुझे ये जो बड़ा वर्त बन रहा है, बड़ा वाला वर्त, इसका मुझे क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, क्या होगा, एक स्मॉल आर है अपने पास और एक कैपिटल आर है। तो ध्यान से देखो, अंतःवर्त का क्षेत्रफल अनुपात परिवर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये जो वर्त है मेरे पास वर्त, तो वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल है अपने को पता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई यहाँ कांस्टेंट राशि है, कॉमन चलेगा सभी में, चाहे अपन लोग इसका परिमाप बनाए या क्षेत्रफल बनाए। ठीक है, तो अंतःवर्त का क्षेत्रफल परिवर्त का क्षेत्रफल। अब दोनों में अपने पास क्या आ रहा है, वर्त आ रहा है। देखो वर्त, इसमें भी वर्त है और इसमें भी वर्त है, तो वर्त का जो क्षेत्रफल है वो है पाई आर स्क्वायर, अंतःवर्त है स्मॉल आर का इस्तेमाल करेंगे, और परिवर्त है वही चलेगा, क्षेत्रफल पाई, परि है कैपिटल आर का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर नहीं कटेगा यहाँ, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये अंतःवर्त है और ये परिवर्त है। तो अंतःवर्त स्मॉल आर रिप्रेजेंट, परिवर्त कैपिटल आर रिप्रेजेंट। ठीक है, अब स्मॉल आर का अपने को पता है क्या है, भुजा बाई 2√3 का पावर 2, जैसा है एज इट इज वैसा लगाएंगे, अनुपात परिवर्त भुजा बाई √3 पावर 2। ठीक है, अब इस सिचुएशन को अपन लोग और सॉर्ट आउट करेंगे, तो स्क्वायर लगेगा अलग अलग, तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2 का 4, कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3 अनुपात, यहाँ भुजा स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको अपन लोग कैंसिल आउट करेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, भुजा स्क्वायर से भुजा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 4 मल्टीप्लाई डिवाइड से मल्टीप्लाई की तरफ जाएगा, और अपना जो रेशियो है वो बन जाएगा, क्या होगा, इधर तो कटेगा एक बार, 1 अनुपात कितना हो जाएगा 4। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त और परिवर्त का जो क्षेत्रफल होगा वो किस अनुपात में होगा, 1:4 में। अब अपन लोग इसको डायग्राम से कैसे याद रखेंगे, देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा था 2 को और ये रिप्रेजेंट करेगा 1 को। अब कोई भी वर्त हो, क्षेत्रफल में उसका जो त्रिज्या है उसका ही क्या होता है, हमेशा वर्ग होता है। आयतन होगा तो ये घन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका वर्ग कर दूंगा क्योंकि त्रिज्या मुझे पता है, तो कितना हो जाएगा 4, फिर मैं इसका वर्ग कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का मैं पावर कितना भी लगाऊं वो वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो एक छोटा वाला रहा और बड़ा वाला कितना बन गया, 4 बन गया। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात है, अंतःवर्त का त्रिज्या और क्षेत्रफल सेम रहेगा, परिवर्त की त्रिज्या 2 है तो क्षेत्रफल 4 हो जाएगा। ठीक है, एक अगर आपको याद है तो दूसरा अपन लोग खुद बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग बनाएंगे। देखो
अब यहां से अपन लोग क्षेत्रफल को हटाएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा अपना परिधि। समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त परिवर्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा। वही डायग्राम है। एक तो क्या है, परिवर्त है अपने पास जो शीर्षों से होकर गुजरता है, और एक है अपने पास अंतःवर्त है जो भुजाओं से होकर गुजरता है। इनका केंद्र हो जाएगा दोनों का सेम। ये स्मॉल आर है मेरे पास और ये क्या है, कैपिटल आर है। अब मुझसे किसके बारे में पूछा गया है, परिधियों के बारे में पूछा गया है। तो परिधियों का सीधा सा मतलब होता है कि जितनी लंबी वस्तु से अपन लोग ये डायग्राम बना रहे हैं वही उसका परिधि या परिमाप कहलाता है। मतलब ये जो अपन लोगों ने ये परिधि बनाई है, ये आकार बनाया है, इस परिधियों के बीच का अपने को क्या पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है। मतलब परिवर्त और अंतःवर्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो तीसरा जो क्वेश्चन है अपना वो परिमाप पे आ गया। तो क्या होगा देखो, अंतःवर्त की परिधि अनुपात परिवर्त की परिधि। ठीक है, अब ये जो परिधि है अपने पास, ये परिधि, तो ये परिधि का मतलब होता है वर्त चाहे कोई भी हो अपने पास, वर्त परिधि हमेशा 2 पाई आर होती है, पाई आर का दुगुना। ठीक है, अब ये कॉमन चलेगा चाहे त्रिज्या कोई भी हो अपने पास। तो परिधि इसकी 2 पाई स्मॉल आर अनुपात परिवर्त की 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, यहां से जो कैंसिल आउट होने वाला है वो क्या है अपने पास, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। आर यहाँ इसलिए नहीं कट रहा कि दोनों में आर क्या है, डिफरेंट है, इसलिए आर को अपन लोग यहाँ नहीं काट सकते। तो इसकी त्रिज्या कितनी थी, भुजा बाई 2√3 अनुपात इसकी क्या हो जाएगी, भुजा बाई √3 हो जाएगी। बस ध्यान रखना है, बार बार अपन लोग इनका प्रैक्टिस करेंगे तो ये परमानेंटली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या कटने वाला है, कोई पावर नहीं है तो सीधा काट देंगे। भुजा से भुजा कैंसिल आउट, √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 डिवाइड से कहा जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा क्या, इधर कितना बार कटा, 1 बार, तो 1:2 बन गया। अब सीधा सा क्या मतलब निकल रहा है कि ये जो अंतःवर्त है और परिवर्त है, इनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है वही अनुपात इनकी परिधियों का होता है। क्षेत्रफल में इनकी परिधि जो भी अनुपात में रहेगा उसका ही पावर कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.